भारत और श्रीलंका के संबंधों पर बात करते हैं। इस साल श्रीलंका में आर्थिक संकट आया और यूपीएससी के द्वारा श्रीलंका के आर्थिक संकट पर मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया कि भारत और श्रीलंका बहुत पुराने मित्र हैं और इस कथन के आलोक में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन आया मेंस में। सबसे पहले बात करते हैं, भारत और श्रीलंका का जो संबंध है वो बहुत पुराना है। रामायण के काल से देखा जाए तब भी भारत और श्रीलंका का संबंध था और अशोक मौर्य के समय में हम अगर प्राचीन भारत में देखें तो भी अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में कराया। तो भारत और श्रीलंका के बीच में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के माध्यम से एक सांस्कृतिक संबंध है जो कई हजार साल पुराना एक मित्रवत संबंध है। बात करते हैं श्रीलंका में आर्थिक संकट आया ही क्यों था, उसके पीछे कारण क्या था कि श्रीलंका में इतना बड़ा आर्थिक संकट आया। सबसे पहले हम कारण ये बता सकते हैं कि श्रीलंका चीन की ऋणजाल नीति में, जिसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, उसमें फंस गया क्योंकि चीन ने श्रीलंका को बड़े मात्रा में ऋण दिया और श्रीलंका उस ऋण की वापसी करने में चूक गया और ये श्रीलंका के आर्थिक संकट का एक बड़ा कारण था। दूसरा कारण हम क्या बता सकते हैं कि जब इलेक्शन हो रहा था 2019 का, तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे थे उन्होंने वादा किया था कि वो टैक्स को कम कर देंगे। तो जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने टैक्स को कम कर दिया, जिससे सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन गिर गया और ये भी कारण बना कि श्रीलंका में आर्थिक संकट आया। तीसरा कारण हम क्या बता सकते हैं कि कोविड-19 और ईस्टर्न बम ब्लास्ट। जब कोविड-19 फैला और ईस्टर्न बम ब्लास्ट हुआ 2019 में, तो उसके कारण जो श्रीलंका का टूरिज्म क्षेत्र था वो बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि श्रीलंका का जो पर्यटन का क्षेत्र है वो श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है रेवेन्यू का। और कोविड-19 महामारी के कारण, इसके अलावा ईस्टर्न बम ब्लास्ट के कारण वहां पर पर्यटकों की मात्रा में कमी देखी गई, जिसके कारण श्रीलंका को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कोविड-19 के कारण जो श्रीलंका चाय का निर्यात करता है, रबड़ का निर्यात करता है, उसके निर्यात में भी कमी आई, जिसके कारण श्रीलंका में आर्थिक संकट देखा गया। और अगर हम बाहरी कारणों की बात करें तो रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, उस युद्ध का प्रभाव भी दुनिया पर पड़ा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बहुत सारी वस्तुएं महंगी हो गई और विश्व में मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ी। तो ये भी एक कारण रहा कि श्रीलंका में आर्थिक संकट देखा गया। और श्रीलंका में आर्थिक जो कुप्रबंधन है एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व को इतना खाली कर दिया कि उनके पास आयात करने का बिल्कुल पैसा नहीं बचा। तो एक तरीके से ये आर्थिक कुप्रबंधन प्रणाली भी श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है। अब बात आता है कि ये जो आर्थिक संकट श्रीलंका में आया, उस संकट को हम कैसे, या भारत कैसे उस संकट को कम कर सकता है, तो भारत की क्या भूमिका हो सकती है। तो अगर हम भारत की भूमिका की बात करें तो सबसे पहले भारत श्रीलंका को आर्थिक सहायता देकर के श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया है उसको कम कर सकता है। तो भारत ने ऐसा किया भी। भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन का क्रेडिट ऑफ लाइन्स मुहैया कराया, जिससे श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आर्थिक संकट में एक और कारण था। श्रीलंका की सरकार ने जो रासायनिक उर्वरक था उस पर प्रतिबंध लगा करके जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम किया था, जिसके कारण खाद्यान्न संकट आया था। तो अगर भारत श्रीलंका में एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वेस्ट करे और कुछ खाद्यान्न भेजे तो तात्कालिक रूप में उसके जो कृषि संकट है उसको भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सरकार उद्योग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करे तो श्रीलंका में भारत सरकार के द्वारा उद्योगों के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करके वहां पर अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। तो ये भारत की भूमिका रही कि ऐसा भारत कर सकता है, जिससे श्रीलंका को तात्कालिक रूप से एक कह सकते हैं कि संकट से बाहर निकाला जा सकता है। और फिर हम बात कर सकते हैं कि श्रीलंका का जो आर्थिक संकट आया उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो श्रीलंका के आर्थिक संकट का भारत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? जो श्रीलंका में आर्थिक संकट आया तो श्रीलंका के जो लोग हैं वो श्रीलंका से निकलकर भारत में भी आ सकते हैं, जिसके कारण भी शरणार्थी संकट बढ़ सकता है। तो भारत के सामने शरणार्थी संकट की समस्याएं बढ़ सकती, क्योंकि जब वहां समस्या आएगी तो वहां से लोग पलायन करेंगे और भारत में शरणार्थी संकट की समस्या बढ़ जाएगी।
दूसरा भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है कि चीन ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर चीन जो है श्रीलंका को बड़ी मात्रा में आर्थिक जो है एक तरीके से सहायता मुहैया करा सकता है, जिससे वो अपना प्रभाव श्रीलंका में बढ़ा सकता है और वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती होगी, क्योंकि भारत के पास श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति एक तरीके से भारत के सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही खतरा है। तीसरा भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है कि कुछ भारतीय कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कंपनी है, उसने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है श्रीलंका में। तो अगर श्रीलंका में आर्थिक संकट आता है तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी घट सकता है। इसके अलावा श्रीलंका और भारत के बीच में जो व्यापार होता है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फिर आगे हम श्रीलंका और भारत के संबंधों को कैसे और सुधार सकते हैं, तो इसके लिए श्रीलंका और भारत के बीच में विवाद है, मछुआरों का विवाद। अगर भारत सरकार श्रीलंका सरकार इस पर बात करके मछुआरे के विवाद को का समाधान कर ले और सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना करे और भारत द्वारा श्रीलंका का मदद करके उसको आर्थिक संकट से बाहर निकाला जाए, तो ऐसी स्थिति में संबंधों को सकारात्मक रूप दिया जा सकता है। तो ये श्रीलंका संकट से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें थी।